प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, 9 इज फाइन 9 नंबर काव्य एक शाश्वत काव्य है। जन्म के संस्कारों को संस्कारित करने वाला काव्य है। मैं चाहता हूं जो बच्चे 2, 3, 4, 5, 8, 9 महीने के हैं, आप इस काव्य को उन बच्चों को याद करा देना। क्यों करा देना? ये काव्य आपको बताएगा। ये काव्य आपके बच्चों के अंदर जन्मजात संस्कारों का बीजारोपण करेगा। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हम इस काव्य को शुद्ध कर लें। आपके बच्चे यदि आपके पास बैठे हों, मैं चाहता हूं आज आप बच्चों को अपने पास बिठा लो। कल जब आप बूढ़े होंगे, यही बच्चे आपको अपने पास बिठाएंगे। तो यह काव्य पूरे मनोभाव के साथ शुद्ध कीजिए और एक एक शब्दों को पूरे ध्यान के साथ, आत्मीयता के साथ सुनिए। आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। एक बार फिर देखिए। आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत् संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। हन्ति नहीं, हन्ति। एक बार फिर देखिए। त्वत् संकथापि जगतां जगतां दुरितानि हन्ति। आगे। दूरे सहस्र, सहस्त्र नहीं, सहस्त्र का अर्थ होता है 100। आपको बोला है सहस्र। फिर देखिए स ह, देखिए स्र, त्र नहीं है। आपको बोलना है सहस्र। फिर बोलिए सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। फिर से दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। भांजी नहीं, जी की बड़ी की मात्रा के भांजी हो जाएगा, तो यहां पर भांजी। फिर से पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। फिर से एक बार पूरे काव्य को मनोभावना के साथ सुनिए। आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। इस काव्य को संगीत में सुनिए। आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। शब्दार्थ देखेंगे। तब तुम्हारा अस्त समस्त दोषम, सर्व दोषों से रहित। स्तवनम, स्तवन। दूरे, दूर। आस्तां, रहने दो। त्वत्
आपकी संकथा उत्तम कथा अपि भी जगताम जगत के प्राणियों के दुरितानि पापों को हंति नष्ट करती है। सहस्र किरणः 1000 किरण वाला सूर्य दूरे दूर आस्ताम रहे प्रभा उनकी प्रभा एव ही पद्माकरेषु सरोवरों में जल जानी कमलों को विकास भांति विकसित कुरते कर देती है। आस्ताम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम रहने दो किसे त्वत्संकथा आपकी कथा को तो रहने दो। सिर्फ आपका नाम ही दुरितानि हंति जगत के समस्त प्राणियों के दुखों को दूर कर देती है, दुखों को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार से दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, जिस प्रकार से दूर रहने के बाद भी सूर्य को दूर ही रहने दो, मात्र सूर्य की किरणों के ही प्रभाव से सरोवर में पड़े हुए मुरझाए हुए कमल भी विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। कहते हैं कि भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान हैं, उन्हें हमने नहीं देखा है, लेकिन हम प्रतिमाओं को देखते हैं और खिल खिलाने लगते हैं। वैसे ही यह कमल सूर्य की किरणों को देख करके विकसित हो जाता है, खिल खिलाने लगता है। त्वत्संकथा याद रखना, जीवन में जो भगवान की कथाएं करता है, कल उनकी कथाएं दुनिया करती है। जो कथा है वही तो प्रथा है। हम कथाओं के द्वारा ही अपनी प्रथा को चलाते हैं। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी को समय सार में लिखना पड़ा, सुध परिचिदान भूदा संवत्सवी काम भोग बंद कहा। आज तक हमने अनादि काल से संसार की कथाओं को तो किया है, जिसकी हमने कथा की है, आज हमें उसी कथा में ही आनंद आता है। संसार की कथाओं में हमने आनंद मनाया, आज भी हम संसार की कथाओं में आनंद मना रहे हैं। आप देखिए पीछे कैसे लोग संसार की चर्चाएं कर रहे हैं। वो संसार की चर्चाओं में ही संसारी जीव को आनंद आता है, प्रसन्न चित्त होता है। लेकिन यहाँ पर विकथा की बात नहीं, विकथा की बात तो आज भी हम करते हैं। राष्ट्र कथा करते हैं, चोर कथा करते हैं, स्त्री कथा करते हैं, भोजन कथा करते हैं, लेकिन ये कथाएं तो अनादिकाल से करते आए हैं। लेकिन त्वत्संग कथा भी, लेकिन हे प्रभु, जो आपके नाम की कथाएं करता है, आपके नाम को जपता है, आपके नाम का सुमिरन करता है, आपके नाम की माला करता है, दुरितानि हंति, उनके दुख अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप ही दुखों की हरता हो, क्योंकि आपने दुख को ही हर लिया है। दुख भी आपसे हार चुका है। जब दुख आपसे हार चुका है तो आपके भक्त के सामने दुख कैसे आ सकता है। ये भाव इस काव्य के माध्यम से आचार्य मानतोम गोस्वामी ने रखे हैं। जो व्यक्ति भयभीत है, पाप में लगा हुआ है, उससे कैसे बाहर निकले। जो कर्जे में पड़ा हुआ है, कर्जे से बाहर कैसे निकले। परेशान है, परेशानी से बाहर कैसे निकले। इस काव्य की आप 9 महीने तक साधना कीजिए। और जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, जो महीने वाले बच्चे हैं, साल वाले बच्चे नहीं, महीने वाले बच्चे हैं, आप उन्हें धर्म की कहानी सुनाइए, नमोकार की कथाएं सुनाइए, श्रीपाल चरित्र सुनाइए, प्रथमान योग सुनाइए, क्योंकि लिखा भी है आगम में, प्रथमान योग मर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीना। जो प्रथमान योग का स्वाध्याय करता है, बस उसी की ही सही समाधि होती है, वही जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो आप आज के जो बच्चे हैं,
जो मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए आप एक कथा लेके आए जो उनके लिए आपकी प्रथा से जुड़ी हो, आपकी भावनाओं से जुड़ी हो। एक ऐसी कथा सुनाएं कि बच्चे के अंदर धार्मिक आस्था का बीजारोपण होने लगे। लेकिन उन कथाओं में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे बच्चे मोबाइल में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंटरेस्ट वाली चीज़ें मोबाइल में आती हैं तो ही तो बच्चे मोबाइल में इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे ही आप अपनी कथाओं में इंटरेस्ट पैदा कीजिए। पहले के समय बच्चे नाना नानी के पास जाते थे, दादा दादी के पास जाके कहानी सुनते थे। लेकिन आज के बच्चे के पास न दादी बैठना पसंद करती है, न दादा न मम्मी न पापा बैठना पसंद करते हैं। इसलिए आज के बच्चे मोबाइल को देखना पसंद करते हैं। आज मैं यही आपसे 9 नंबर काव्य के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि मेरा बुढ़ापा संस्कारों के साथ व्यतीत हो, मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा मुझे धर्म की कहानी सुनाए, तो बस आप बच्चों को शास्त्र समझ लें, बच्चों को पुराण समझ लें। सारी बातें आप बच्चों में रिकॉर्ड कर दें। जो बातें हम बच्चों में रिकॉर्ड करते हैं वही बातें बुढ़ापे में बच्चे वही रिकॉर्ड लेकर के आपके कानों तक आ जाते हैं और आपकी गति में सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। यह काव्य बहुत पावरफुल है, प्रभावशाली है। तो जब जब व्यक्ति को कोई दूर भगा देता है, उस समय आप भगवान के करीब जाकर के रिद्धि जाप करें। रिद्धि जाप है ओम ह्रीं अरहं नमो हरिहंताणं नमो संभिन्न सोदाराणं ह्रौं ह्रौं नमः स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः फट् स्वाहा ओम रिद्धये नमः। मंत्र जाप है ओम ह्रीं श्रीं क्रों ज्वीं रः रः हम हः नमः स्वाहा। एक और मंत्र जाप है ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। पीले वस्त्र पहन करके पीली माला लेकर पूर्व दिशा में मुंह करके सुखासन से बैठ जाइए। दशांगी धूप खेते हुए पूर्वाह्न प्रातःकाल की बेला में 108 बार इस काव्य के साथ रिद्धि और मंत्र का जाप करें। प्रभु से प्रार्थना करें हमारे सभी प्रकार के भय दूर हों, जो मेरे मन की इच्छा हो, मेरे मन की इच्छा पूरी हो, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो और मेरे घर में धर्म के कार्य हमेशा बढ़ते चले जाएं और हमारे घर में धर्म की चर्चा होती रहे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। इस प्रकार की भावना आप अपने मन में लेकर के करेंगे। अब देखिए इसकी हम विशेष साधना कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप खड़े होकर के दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने के बाद जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए और इस प्रकार से फैला लीजिए। फैलाने के बाद ऐसा विचार कीजिए ये कमल खिल चुका है। जब हम इस प्रकार से हाथों को फैला लेते हैं, आपकी हृदय का कमल अपने आप खिलने लगता है। पूरे मनोभाव के साथ जितना हाथ ऊपर कर सकते हैं कीजिए और इस काव्य को पूरी गहराई के साथ, इससे आपके कमर का दर्द ठीक होता है, कंधों का दर्द ठीक होता है, आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। जिनके अंदर उदासीनता भरी रहती है उनके अंदर की उदासीनता खत्म हो जाती है। ऐसे हाथ ऊपर करके बैठ जाइए पूरे मनोभाव के साथ। इस काव्य के साथ उगता हुआ सूरज और खिलते हुए कमल, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आइए। लेके आने के बाद संतुलासन बना करके हाथों को और नीचे लाकर दोनों हाथों को जमीन से लगा करके ऊपर थोड़ा उठेंगे। इससे कहते हैं संतुलासन। संतुलासन से जो संतुलन बिगड़ा हुआ है, आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, आपके जीवन में तनाव बना हुआ है, उसे दूर करता है। तो ऐसे पूरे 5 मिनट तक आप इस प्रकार का आसन लगा करके, इसके बाद पद्मासन लगा करके इस काव्य को पूरे मनोभाव के साथ सुनिए। श्वासों के साथ इस काव्य को अपने अंदर ले जाइए।
जिससे यह पूरा शरीर दुनिया की कथा बन जाए, यह शरीर लोगों के लिए पूजनीय हो जाए। ऐसी कथा आप अपने अंदर समाहित करके अपने जीवन को साकार करें, उजागर करें। दोनों हाथों को मलते हुए चेहरे का स्पर्श, पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु बस आपके नाम के साथ ही मेरे जीवन की सुप्रभात हो, आपके नाम के साथ ही संध्या हो, समापन हो, आपके नाम के साथ ही मेरे जीवन की इति हो। यही भावना लेकर के 9 नंबर काव्य आपके बीच में रखा है। 9 इज फाइन। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। बहुत बहुत आशीर्वाद।